इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये बात याद है आपको, वीडियो में मैंने भेजा हुआ था। डू यू रिमेंबर? याद आ रहा है बेटा? जब वो सुनोगे नहीं बेटा तो सब कुछ स्किप होता चला जाएगा। प्लीज लिसन। जब ये यहाँ का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये वाले हिस्से का टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए ये कैसे बन जाएगा, शी सेज, और ये स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। दैट, ये नाम है रोहन, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने नहीं बदलना है, इसलिए ये एज इट इज रह जाएगा। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। रोहन के साथ भी इज आता है, रोहन इज अ फूलिश मैन। ऐसे ही इसको देखिए, ये फ्यूचर टेंस है तो फिर ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ऐसे ही लिख देंगे, ही विल से दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आई। अब देखिए इसको बदलना है, आई कौन सा पर्सन है, फटाफट आपको आता है तो बोलते चलो जिसको भी आता है। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, ही से, तो ही का सब्जेक्ट वाला प्लेस ही बन जाएगा। ही विल से दैट ही इज, चूंकि इसका टेंस नहीं बदलेगा लेकिन आई के साथ एम आता है, लेकिन ही के साथ तो इज आएगा ना प्रेजेंट टेंस में, तो ही इज नेवर लेट, ही इज नेवर लेट। और भी देखिए, माई टीचर सेड, अब ये दो केस को हम हटा के तीसरे केस पे आ रहे हैं। माई टीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर, तो माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब ये सेंटेंस कैसा है, गॉड इज एवरीवेयर जब हम कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, हर व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है। वैसा यूनिवर्सल फैक्ट, वो उस दिन के वीडियो में सारा चीज मैंने बताया हुआ था, तो उसको नहीं देखा है तो अच्छे से फिर से देखिए, क्योंकि हम रोज अगर एक ही बात को बताएंगे क्लास में तब तो कभी कोर्स आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो माय टीचर सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए इसका टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा, गॉड इज एवरीवेयर। ओके गाइस, अगला देखिए, he said this is my pen। अब मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई बनाओ, आप में से कोई बनाइए। अंशुल, अंशुल बेटा ट्राई दिस, he said this is my pen, try this please। try beta, if you are listening to me try, do fast। अंशुल, देखिए यही प्रॉब्लम है, गायब, जैसे ही क्वेश्चन पुट किया पूछा कि गायब बच्चे, ये है पढ़ाई पढ़ने का तरीका। व्हाट डज दिस मीन, एनीबडी एल्स कैन डू, जिसको समझ में आ रहा है। यस, हु इज, कौन हो? जितेंद्र। जितेंद्र बताइए बेटा। He said this is my pen, कैसे बदलेंगे? He said that, ठीक है, that is my pen। अब मैं आपको बताता हूं, अगर दिस वर्ड से लगे आपको कि वो अपने हाथ में लेके बोलेगा ना कि दिस इज माई पेन, तब क्या कीजिए, तब आप मत बदलिए उसको दिस को दैट में, ठीक है, तब आप रहने दीजिए। दिस इज माई पेन। दिस, बताइए आगे। दिस इज माई पेन। हाँ, यहाँ पे ऐसे टेंस को बदल दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, इस टेंस को बदलेंगे, दिस वाज, और माई पेन। माई पेन कैसे रहने दोगे, माई कौन सा, माई पेन, मी, हिज पेन। क्यों हिज हुआ, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का है
और सब्जेक्ट ही से जब वो बदल जाएगा तो ही का हिज बन जाएगा। यहाँ पर इस Yes, sir. बात का हिज बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ऐसे ही किसी और की इच्छा है तो बताओ बेटा। प्रिंस, प्रिंस, ऋतिक, समीर, एनीबडी कैन डू। कोई भी आप बता सकते हो। He said to me, she told me, she told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट यू कौन सा पर्सन है? Second person. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड Yes, पर्सन sir. टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी से Object. बदलेंगे, मी से बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या बन के आएगा? आई। आई वॉज, क्योंकि टेंस बदलना है, टेंस बदलना है, पास्ट टेंस यहां होने की वजह से यहां का टेंस बदलेगा। आई वॉज, अब ये माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी के अनुसार क्या हो जाएगा? माई में हर, हर ओनली फ्रेंड। He told me that I was her only friend. समझ आया ये सब? Yes, sir. Guys, Yes, sir. see guys, some more sentences. My teacher said water boils at 100 degree Celsius. देखिए ये है past tense। तो my teacher said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that। अब यहां पे टोल्ड क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सेड टू नहीं है, सेड टू रहने पर नॉर्मली टोल्ड में बदलता है, अदरवाइज उसको आप छोड़ दीजिए एज इट इज सेड में ही, ठीक है? सेड में ही बदल दीजिए स्टेटमेंट के केस में। अब इस सेंटेंस को समझिए, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस बदलेगा, लेकिन यहां पे सिचुएशन दूसरा है। ये सेंटेंस कैसा है? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एक साइंटिफिक ट्रूथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो साइंटिफिक फैक्ट जो है सो नहीं बदलता है। तो माय टीचर सेड दैट वाटर boil at 100 degrees Celsius. बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही आप छोड़ दीजिए उसको। जितना भी यूनिवर्सल, अगर ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, परमानेंट ट्रूथ है, उस सब केस में उसका टेंस नहीं बदलता है। या हैबिट है, कोई कस्टम है, तो भी नहीं बदलते। इसी तरह अगला देखिए, ही सेड अशोका रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर कलिंगा बैटल। ही सेड दैट, अशोका नाम है इसलिए कोई बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहां समझिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्या है ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट, Historical fact. ऐतिहासिक तथ्य, उसको भी नहीं बदला जाता है, उसको भी नहीं बदलते हैं, उसको भी एज इट इज रख दिया जाता है। रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर कलिंगा बैटल, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस थी, द टीचर सेड 2 and 2 make 4। क्या ये सच बात है? ये बात सच है? Sir. तो सच है तो इसलिए इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर सेड दैट, अब ऐसे ही ये रह जाएगा, 2 and 2 make 4। क्लियर गाइस? क्लियर स्टूडेंट्स? अगला देखिए, दे सेड दैट। अब ये सेंटेंस कैसा है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो सिंपल सी बात कह रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है। इसका टेंस हम बदलेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई बाध्यता नहीं है। तो इट थर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है बदलने की, और ये पास्ट टेंस होने की वजह से सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए ये हैज बदल के क्या हो जाएगा? हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बदल गया। और ये मैं ऐसे ऐसे डाल रहा हूं, इसका मतलब है एज इट इज वही वर्ड आ जाएगा नीचे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अगला देखिए, आई सेड टू हर आई कैन नॉट हेल्प यू। आई टोल्ड हर, सेड टू बदल गया टोल्ड में,
दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट पर्सन भी आई है और सब्जेक्ट भी आई है, इसलिए हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है बदलने की, सेम चीजें रहेंगी आई। लेकिन कैन बदलेगा किसमें? कैन किसमें बदलेगा? कैन किसमें बदलेगा? कुड में। कैन किसमें बदलेगा बेटा? Could. कैन बदल के कुड हो जाएगा। आई कुड नॉट हेल्प यू बदलेगा सेकेंड पर्सन हर से। यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट हर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट आई कुड नॉट हेल्प, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है। हर नाउ बदल के, अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो कई ऐसे शब्द हैं जो बदल जाते हैं, तो नाउ बदल के देन हो जाएगा। नाउ बदल के देन हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरीके से बदलते। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। No, sir. एनीबडी एल्स? Oh, sir. जितने टेंस को देखिए हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या पड़ गया, वो सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। उन रूल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस के जो रूल्स हैं वो वही रहते हैं। फर्क What's shame? है ना, फर्क सिर्फ कहां आता है मैं बताता हूं। ये सेड या सेड टू जो यहां पे रहता है वो बदल के आस्क्ड में हो जाता है। Asked. हाँ, आस्क्ड में बदल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पूछते हैं ना, पूछने की वजह से उसको आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदल देते। Yes, sir. ओके गाइस, अब देखिए द टीचर सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब ये WH क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे का वैसा ही रखना है और वाई से शुरू होगा, वाई। लेकिन यहां बदलाव आएगा। एक तो टेंस में भी चेंज लाना है, दूसरी बात कि ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में है उसको हम बदल देंगे किसमें? स्टेटमेंट के फॉर्म में। Statement के. स्टेटमेंट में क्या आएगा? इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो वाई ये सब्जेक्ट की जगह है इसलिए आई, वाई आई, और आई के साथ क्या लगेगा? आर बदल के क्या आ जाएगा? वाज, वाई आई वाज लेट। अब क्वेश्चन की जगह फुल स्टॉप लग गया। ओके स्टूडेंट, अगला भी देखिए, आई सेड टू बदल के आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए WH वाले में कुछ लगाना ही नहीं होता है, वाई। ये फिर बदल के, अब देखिए यू बदलेगा किससे? अब ये यू सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? यहां हर से, ये हर। ऑब्जेक्ट हर से बदलेगा, तो हर का ये सी हो जाएगा, वाई शी वॉज सैड। ठीक है। लेकिन अगर यहां पे अगर आर के बदले में वर होता तब आप क्या करते? अगर सोचिए वर होता तब आप क्या करते? तब वॉज नहीं लगा के क्या लगाते? तब लगाते हैड बीन, तब लगाते हैड बीन। Had been. हाँ, वाई सी हैड बीन। ठीक है ना, ऐसे बदलता। अगला देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वैसे ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ये WH है, ये पहले आ जाएगा। अब सब्जेक्ट, तो यू बदल के मी से आएगा, क्या बन जाएगा? यहां पर सब्जेक्ट की जगह आई, मी का सब्जेक्ट की जगह आई, और लिव का लिव्ड हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि ऐसे केस में ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज और डिड,
का कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉर्म में No हमें change. लाना होता है, इसलिए उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसका महत्व तो खत्म हो जाता है। अगला देखिए, she said to me, said to, तो she asked me what is your name, what, अब देखिए ये आएगा, ये बदल के योर नेम बदलेगा मी से, तो क्या बन जाएगा, योर बदलेगा मी से तो माई, व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, अब इसको बदलिए, तो ही आस्क्ड मी, और अब ये बदलेगा कैन यू हेल्प मी। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन क्या है, कैन इज हेल्पिंग वर्ब, Helping verb. यस। तो इफ लगाएंगे, इफ यहां पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डू हो, डज हो, डिड हो, सारे मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड में से कुछ भी हो, इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी हो, हैज, हैव, हैड में से कोई हो, उस केस में इफ लगाया जाएगा, If. लगाया जाएगा। He asked me Very if, अब यू बदलेगा मी से तो क्या हो जाएगा, आई, इफ I. आई, कैन बदल के कुड, इफ आई कुड If I could. हेल्प, You are. मी बदलेगा ही से, फर्स्ट पर्सन है ना मी, मी एक और Yes sir. सब्जेक्ट ही से बदलेगा, तो क्या बन जाएगा वहां पे, हिम, Him. इस तरीके से बदलते हैं बेटा। इसमें क्या है कि एक साथ आपको 3-4 चीजों के तरफ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, आपको एक साथ ही 3-4 चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ, तब आप बना पाएंगे। ओके गाइस, ओके गाइस एंड गर्ल्स, Yes sir. फिर रब कर रहे हैं, कुछ और सेंटेंसेस लिख रहे हैं। सी ऑल द सेंटेंसेस अगेन। देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड सेंटेंस क्या लग रहा है, जैसे एडवाइस दे रहा है, टीचर आपको एडवाइस दे रहे हैं, वर्क हार्ड करो, इसलिए सेट टू को हमने बदल दिया एडवाइज्ड में, ठीक है। एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा, प्रीपोजिशन क्या लगा, टू। वैसे ही सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी से बदला। आई सेड टू हर प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी रिक्वेस्ट है, तो आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी हर पेन। वैसे ही माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, क्योंकि योर बदल गया किससे, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी से बदल गया, Object. ठीक है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आपके बुक में भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपका जो मानक बुक है, यू हैव ए लॉट मेनी एग्जाम्पल्स। शर्त यह है कि आपने पढ़ना है उसको, कैसे कैसे समझना है, समझिए उसको, एक एक करके एग्जाम्पल देखिए, बहुत से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इवन आंसर इज गिवन इन द बैक, आंसर भी दिया हुआ है, तो आप अच्छे से उसको समझ